Good morning, children. In this topic, we will study about the bee keeping. हम बी कीपिंग की स्टडी करेंगे. बी कीपिंग क्या होता है? बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एपीकल्चर. एपीकल्चर में वी विल स्टडी अबाउट द रेयरिंग ऑफ द डोमेस्टिकेटेड हनी बी. ठीक है, हनी बी को डोमेस्टिकेट करने के लिए रेयरिंग करना और उसकी टेक केयर करना, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, इसका दूसरा नाम है एपीकल्चर. नाउ व्हाट इज़ बी कीपिंग? Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agriculture and enterprises. The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis corona indica, commonly known as Indian bee. Most common variety of Indian bee is called the Apis corona indica. Second है Apis डॉर्सेटा. ए फॉर एपिस, जहाँ भी ये लिखा है उसका मतलब है एपिस. एपिस डॉर्सेटा, इसको हम रॉक बी भी कहते हैं. एंड एपिस फ्लोरा, इसको हम लिटिल बी भी कहते हैं. ठीक है, ये तीन इंडियन बीज हैं जिनका नाम है एपिस कोरोना, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरा. एक इटालियन बी वैरायटी है. इटालियन बी वैरायटी जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा इसका हनी होता है. और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये इसलिए भी क्योंकि जो इसका स्टिंग होता है, जो डंक होता है, इसको कहते हैं स्टिंग, वो बहुत छोटा होता है इसका. मतलब ये कम काटती है, ये काटती ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम क्या कहते हैं, प्रीफर करते हैं. बिकॉज हनी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. हनी बहुत ज़्यादा देर तक ये अपने जो है वो एपायरी में रहती है. एपायरी क्या होती है? जिसमें हनी बी का जो छत्ता होता है उसको हम एपायरी कहते हैं, आर्टिफिशियल. देखिए, हनी बी जो नेचुरल तरीके से अपना जो एपायरी बनाती है, ठीक है, उसको हम इस एपीकल्चर में नहीं पढ़ते. एपीकल्चर में पढ़ते हैं जब आर्टिफिशियली हम उसको कल्चर करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है. जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट मेरा इसकी पिक्चर थी, उसमें पिक्चर में हमने दिखाया था आपको. मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ उसको. ठीक है, ये वाला. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एपायरी. ये एपायरी कहलाता है. ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एपायरी कहलाता है. ठीक है, इसको एपायरी कहते हैं. तो एपायरी में जब हम आर्टिफिशियली इसको रियर करते हैं, ठीक है, रियरिंग करते हैं इसकी, तो ये कहलाता है हमारा बी कीपिंग. इसको हम बी कीपिंग कहते हैं. कमर्शियली हनी के लिए हम इसको मार्केटिंग करने के लिए हनी को जब प्रोड्यूस करवाते हैं इन लोगों से, तो भी ये कहलाते हैं. तीन वैरायटी मैंने आपको इंडियन वैरायटी बताई थी. फर्स्ट वैरायटी है एपिस कॉर्निया इंडिका, सेकंड वैरायटी है एपिस डॉर्सेटा, थर्ड वैरायटी है एपिस फ्लोरा. ठीक है, ये तीन वैरायटी हमारी इंडियन हनी बी की हैं. और जो एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है इटालियन बी वैरायटी, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा. मैंने ए फॉर क्या बताया था आपको? एपिस मेलिफेरा हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी. हनी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और अच्छी वैरायटी का हनी बनाने के लिए इस एपिस मेलिफेरा को यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द वैरायटी कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन. द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चुरेज. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ पॉस्चुरेज? पॉस्चुरेज होता है कि जहाँ पर हनी बी को हमने रखा है, जहाँ पर उसका एपायरी रखा है, उसकी चारों तरफ 100 किलोमीटर तक का एरिया. ठीक है, एक सर्किल बना लीजिए. 100 किलो, अगर उसको सेंटर मान लें एक सर्किल का, तो उसके चारों तरफ 100 किलोमीटर तक हम सर्किल बना लें, तो सर्किल में हनी बी उन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाती है मैक्सिमम. तो उसी एरिया के अंदर उन फूलों का वो नेक्टर यूज़ करती है. ठीक है, तो वो एरिया, जिस एरिया के फ्लावर्स का वो नेक्टर यूज़ करती है, उसको पॉस्चुरेज कहते हैं. ठीक है, तो क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चर. अब उस पॉस्चुरेज में जो फ्लावर्स होंगे उन्हीं के बेस पर उस हनी की क्वालिटी निश्चित होगी. ठीक है, और उस हनी का कलर भी उन्हीं पे डिपेंड करता है. तो द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन. ठीक है, पॉलन भी कलेक्शन करती हैं, जिससे वैक्स बनाती हैं ये. In addition to adequate quantity of posturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. तो उस पॉस्चुरेज में जो फ्लावर होते हैं उसी के बेस पर हनी का कलर और टेस्ट डिपेंड करता है. ठीक है,
नेक्स्ट आता है कॉलोनी ऑफ हनी। हनी की कॉलोनी में 3 टाइप की हनी बीज होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की हनी बीज होती हैं। एक होता है वर्कर, एक होती है क्वीन और एक होती है ड्रोन, ठीक है। वर्कर साइज़ में सबसे छोटे होते हैं और क्वीन साइज़ में सबसे बड़ी होती है। ये एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा की पिक्चर दिखाई गई है आपको। नेक्स्ट ड्रोन, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं। इनके देखिए वर्क क्या होते हैं तीनों के, ये देखिए कॉलोनी ऑफ हनी बी। हनी बीज आर सोशल, ये ग्रुप में रहती हैं, फैमिली के साथ रहती हैं, तो सोशल है ये। पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट विच लिव इन कॉलोनीज इन नेस्ट, ठीक है। इनकी जो कॉलोनी होती है, जिनका जो नेस्ट होता है, उसको बी हाइव कहते हैं, जिसको हम हिंदी में छत्ता कहते हैं मधुमक्खी का, उसको बी हाइव कहते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज इन द बी कॉलोनी। फर्स्ट इज क्वीन बी, शी इज़ सुप्रीम बी इन अ कॉलोनी, मतलब ये सुप्रीम पावर होती है अपनी बी हाइव की। अगर ये चली जाए तो सारी की सारी जितनी भी हनी बीज हैं वो भी सब उस बी हाइव को छोड़कर चली जाती हैं। नेक्स्ट है ड्रोन्स। इसका काम क्या होता है क्वीन बी का, इसका काम होता है केवल एग्स देना, ठीक है। ड्रोन्स दे आर स्मॉलर एंड शॉर्टर देन द क्वीन बी, ये क्वीन बी से छोटे होते हैं, ठीक है। और थर्ड होते हैं वर्कर्स, दे आर द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, और इनका ही काम होता है कि पॉलिन्स कलेक्ट करके लाना, नेक्टर कलेक्ट करके लाना और बी हाइव की सफाई भी करना। ये अपने जो पंख होते हैं उनको बार बार मतलब क्या कहते हैं फड़फड़ाती हैं, जिससे कि अंदर की जो गर्म एयर है, गंदी एयर है, वो बाहर चली जाती है और अंदर जो है फ्रेश एयर आती है। एक तरह से वेंटिलेशन का काम करती हैं ये, ठीक है। तो क्वीन बी का काम हो गया एग देना। ड्रोन्स एक तरीके से मेल होते हैं और शॉर्टर होते हैं, ठीक है। और वर्कर्स मोस्ट एक्टिव, जो आपको जगह जगह पर हनी बीज दिखती हैं वो वर्कर्स ही होती हैं, बहुत छोटी होती हैं साइज़ में और वर्कर्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हनी बी के बारे में। हनी बी पर जो मेनली अटैक करते हैं, जो बी हाइव पर अटैक करती हैं, वो आंट्स करती हैं, वॉस्प करते हैं। वॉस्प कौन होते हैं, जिनको हम भौरा कहते हैं, ठीक है। तो इनसे बचाने के लिए जो हमारा एपायरी है उसको जो उसके नीचे स्टैंड लगा होता है उसको पानी में रखते हैं, जिससे आंट्स उसके अंदर ना आए, ठीक है। तो आंट्स आती हैं तो वो सारा हनी भी खा जाती हैं और साथ में बीज को भी खा लेती हैं, ठीक है। तो इतना ही बस इसके बारे में। और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आए, देन डिस्कस विद मी ऑन माई फ़ोन नंबर, ठीक है। बाय।